दोस्तों, वेलकम टू चैनल SMM हार्ट। मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं इस चैनल में। और इस चैनल में मैं सेल्स, मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं ताकि आपके जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि एक मेडिकल रैप को, जो फार्मा कंपनी में मेडिकल रैप होते हैं, उनको फील्ड वर्क के अलावे ऐसे कौन कौन से पेपर वर्क, कौन कौन से रिपोर्ट एंड रिटर्न्स कंपनी को देना होता है, जो बहुत ही मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, और उसी के आधार पे उन लोगों का असेसमेंट होता है, उसी के आधार पे उन लोगों का आकलन होता है और आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट खुलता है। दोस्तों, तो हम लोग को फील्ड वर्क तो है ही, मार्केट में दिन भर फील्ड में काम करना है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कराना है, डॉक्टर से मिलना है या कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, ये तो है ही। इसके अलावा ऐसे बहुत से रिपोर्ट रिटर्न्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, पेपर वर्क है, जो हम लोग को एज अ मेडिकल रैप करना पड़ता है। हम बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से पेपर वर्क है जो जरूरी करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, उसका डेडलाइन क्या होता है। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम पूरा ब्रीफ कर दें आप लोगों को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो नंबर 1, आपको भेजना पड़ता है DCR, मतलब डेली कॉल रिपोर्ट। दोस्तों, ये इससे पता चलता है कि आप किस दिन कौन डॉक्टर को कॉल करते हैं, किसको कितना इनपुट देते हैं, क्या उसको सैंपलिंग करते हैं, क्या उससे प्लानिंग होता है, कितना POV करते हैं। ये सारा डाटा होता है DCR है, मतलब डेली कॉल रिपोर्ट। इसको जनरली आपको डेली बेसिस पे भेजना पड़ता है। दोस्तों, चाहे जो भी मीडियम हो, किसी का ऑफलाइन होता है, किसी को ऑनलाइन होता है, जो भी हो, इसको डेली बेसिस पे भेजना पड़ता है। और ये एक तरह से आपका अटेंडेंस होता है कि आपने फील्ड में काम किया है, ये आपकी हाजिरी है, आपकी अटेंडेंस है, उससे पता चलता है कि आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1 DCR, इसको डेली बेसिस पे भेजना है। नंबर 2, मंथली रिपोर्ट। जब आप पूरे महीने काम कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको जो है मैंने करीब करीब 5 से लेकर के 10 तारीख तक प्रीवियस मंथ का, सपोज कीजिए अगर अब जनवरी है, तो हमको दिसंबर 22 का जो है 5 से लेकर के 10 के बीच, हर कंपनी का अलग अलग डेडलाइन होता है, आपको भेज दे रहा मंथली रिपोर्ट। मंथली रिपोर्ट में क्या होता है, पूरा डिस्कशन होता है कि आपने जो है क्या, कितना टारगेट था, कितना अचीवमेंट किए, प्रोडक्ट बाई कितना टारगेट था, कितना अचीवमेंट था, क्या PCP हुआ, क्या ग्रोथ हुआ, क्या डिग्रोथ हुआ, सारा असेसमेंट होता है। साथ में होगा करंट मंथ में आप क्या कीजिएगा, उसका एक प्रोजेक्शन भी होता है, प्लानिंग भी होता है। तो मंथली रिपोर्ट में क्या होता है कि प्रीवियस मंथ का असेसमेंट भी होता है, रिव्यू भी होता है, साथ में प्रेजेंट मंथ, जो करंट मंथ चलता है, उसका पता चलता है कि क्या प्रोजेक्शन होगा, आप कितना करने वाले हैं, उसका भी उस फॉर्मेट में जिक्र होता है। तो अगर ये जनवरी चल रहा है मान लिया, तो 5 से 10 जनवरी के बीच आपको मंथली रिपोर्ट सबमिट करना है कंपनी को, जो कि दिसंबर 22 का होगा, मतलब ये प्रीवियस मंथ का होगा। नंबर 3, एक्सपेंस रिपोर्ट। दोस्तों, हम लोग को क्या होता है कि हम लोग सैलरी के अलावे एक डेली अलाउंसेस मिलता है और TA भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अगर हम कभी एक्स स्टेशन जाते हैं, आउट जाते हैं, या टाउन में भी काम करते हैं, हम लोग को डेली अलाउंसेस मिलता है। तो हम लोग पूरे महीना में एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो भी हम खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, जो भी अलाउंसेज है, हमको पूरा एक रिपोर्ट जाता है, उसका फॉर्मेट बना होता है, हमको एक्सपेंस रीइंबर्समेंट हो जाता है। तो ये भी जो करीब करीब 5 से 10 के बीच प्रीवियस मंथ का भेजना है। अगर 5 से 10 जनवरी के बीच हमको, मान के चलिए, आपको दिसंबर 22 का एक्सपेंस भेज देना है। इससे आपका खर्चा जो करते हैं वो आपका रीइंबर्स हो जाता है, जो आप फील्ड एक्टिविटी में, फील्ड वर्क में खर्चा करते हैं, वो आपको मिल जाता है। नंबर 4, आपको बनाना है टूर प्रोग्राम। दोस्तों, टूर प्रोग्राम वो टूल्स है जिससे कि आपको अप्रूव करता है, आपको अलाउ करता है आपको काम करने के लिए। सपोज कीजिए ये एडवांस बनता है, अगर ये जनवरी चल रहा है, तो हमको समझिए कि 5 से 10 के बीच में हमको फरवरी 23 का अप्रूव्ड TP होना चाहिए मेरे हाथ में। इस तरह से जब फरवरी चलेगा तो 5 से 10 के बीच भेजेंगे, तो हमारा समझिए कि आपका मार्च का चला आएगा अप्रूव TP 15 के पहले, मतलब एडवांस चलता है। तो आपका जहां DCR डेली बेसिस पे हुआ, मंथली रिपोर्ट आपको मंथली हुआ प्रीवियस मंथ का, आपको एक्सपेंस रिपोर्ट प्रीवियस मंथ का देना है,
वहीं आपको टूल प्रोग्राम जो है एडवांस अप्रूव कराना पड़ता है, अपना जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनसे अप्रूव होता है, तब जाके आप काम कर सकते हो उस महीना में। इस तरह से उसके बाद होता है लीव एप्लीकेशन। अगर आप कोई लीव लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम दिसंबर 22 में कोई लीव लिए, उसको भी जनवरी 5 से 10 के बीच आपको भेज देना पूरा एप्लीकेशन, ताकि कंपनी अटेंडेंस आपका बना सके, कितना दिन आप काम किए, कितना दिन लीव लिए। तो लीव एप्लीकेशन आपको भेजना जरूरी है। अगर आप लीव अवेल करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 तो इंपॉर्टेंट हो गया, मैंडेटरी, हर कंपनी में ऑलमोस्ट होता ही होता है। डीसीआर हुआ, मंथली रिपोर्ट हुआ, एक्सपेंस रिपोर्ट हुआ, टूर प्रोग्राम हुआ एंड लीव एप्लीकेशन। और इसके अलावा 5 ऐसे पेपर वर्क होते हैं जो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर है तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, तो होता ही है ऑलमोस्ट। तो नंबर 6 में क्या है, आपको होता है KRA फॉर्मेट, मतलब की रिजल्ट एरिया। जिस तरह से मंथली रिपोर्ट होता है उस तरह से एक होता है, किसी किसी कंपनी में क्या होता है, की रिजल्ट एरिया, एक मीटिंग होता है जिसमें KRA फॉर्मेट भराया जाता है। सेम चीज वही बात हुआ जो मंथली रिपोर्ट में हुआ, ऑलमोस्ट बताया जाता है कि आपको प्रीवियस मंथ में आपका रिव्यू होता है, कितना आपका अचीवमेंट हुआ, कितना टारगेट था, कितना प्रोडक्ट बई था, कितना PCPM है, कितना ग्रोथ हुआ, कितना डिग्रोथ हुआ, कितना डेफिसिट हुआ, सारी बातें का जिक्र होता है। साथ में इस महीने का आपका प्रोजेक्शन होता है कि आप क्या करने वाले हैं करंट मंथ में। अगर जनवरी 23 है तो समझिए कि आपको करीब करीब फर्स्ट वीक में ही, माने 1 से लेकर के 7 के बीच में KRA मीटिंग हो जाता है हर कंपनी में, ताकि आप प्रीवियस मंथ का दिसंबर 22 का रिव्यू कर सके और जनवरी 23 का प्रोजेक्शन दे सके। नंबर 7, कैंपेन फीडबैक। कभी कभी क्या होता है, हर कंपनी में हर प्रोडक्ट का कुछ न कुछ मंथ में कैंपेन चलते रहता है, या कैंपेन मंथली भी हो सकता है, कैंपेन क्वार्टरली भी हो सकता है, कैंपेन 6 मंथ भी हो सकता है। तो जब कभी कोई प्रोडक्ट का कैंपेन चलता है कंपनी का, तो आपको कैंपेन का एक फीडबैक देना पड़ता है कि इस कैंपेन में क्या हुआ और हमारा क्या अचीवमेंट हुआ, क्या उपलब्धि रहा, क्या डेवलपमेंट रहा। तो जो भी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर होगा उसका कैंपेन का फीडबैक होता है, उसका एक डेडलाइन होता है। सपोज कीजिए, मान लिया अगर 10 जनवरी को अगर 23 में अगर कैंपेन है, तो हो सकता है कि 5 दिन 2-4 दिन के अंदर उसको हमको फीडबैक भेज देना है। ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, डेडलाइन फिक्स बाय द कंपनी। नंबर 8, कंपटीटर्स एक्टिविटी। कभी कभी कंपनी क्या करती है, आपका कंपटीटर्स जो है किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, क्या एक्टिविटी चल रहा है, क्या कैंपेन चल रहा है, क्या गिफ्टिंग चल रहा है, क्या सैंपलिंग चल रहा है, इस तरह का एक सर्वे भी कराती है। तो आपको जो भी कंपटीटर्स एक्टिविटी के बारे में सर्वे होता है उसको भी आपको भेजना है टाइम पर, जो कंपनी डेडलाइन फिक्स करती है। ये कभी भी हो सकता है, ये आपको क्वार्टरली हो सकता है, आपको हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, कभी भी कंपटीटर्स एक्टिविटी के बारे में हो सकता है। नंबर 9, न्यू प्रोडक्ट सर्वे। जब कभी कंपनी चाहती है कि प्लान करती है कि वो नया प्रोडक्ट लाना है, तो उसमें एक सर्वे कराती है कि हम जिस तरह का प्रोडक्ट ला रहे हैं उस तरह का ऑलरेडी मार्केट में कौन कौन सा कंपनी का कितना बिकता है, क्या MRP है, कितना स्कोप है, कितना प्रोस्पेक्ट है, कितने डॉक्टर लिखते हैं, वो लाने पे सक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, बहुत सारी बात होती है। उसका एक फॉर्मेट होता है जो कि आपको एज पर डेडलाइन डिसाइडेड बाय कंपनी आपको उस टाइम समय पर भेजना है। इसका कोई मंथली या हाफरली फिक्स नहीं है, कभी भी कंपनी करा सकती है जब उसको प्रोडक्ट नया लॉन्च करना होगा तो। और नंबर 10, जब कभी आपका मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली SPC होता है, मतलब सेल्स प्रमोशन कॉन्फ्रेंस होता है, SPC मीटिंग होता है, जिसमें हर आदमी आते हैं, आपके मैनेजर आते हैं, हर लड़के का मीटिंग होता है, जहां आपका रिव्यू होता है। क्वार्टरली हो सकता है, जनरली क्वार्टरली होता है, और उसका भी फॉर्मेट भरना पड़ता है। कभी कभी हाफ ईयरली भी होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ कंपनी, उसका क्या क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, बट आपको SPC फॉर्मेट भी भरना पड़ता है। वहां प्रोजेक्शन पे होता है, होटल में होता है, बुक होता है, हम लोग बैठ के पूरा दिन भर मीटिंग करते हैं, अपना प्रीवियस क्वार्टर का रिव्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वार्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 5 फॉर्मेट मैंडेटरी है, जैसे DCR, मंथली रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, टूर प्रोग्राम, लीव एप्लीकेशन, ऑलमोस्ट हर महीना जाता ही जाता लगता है सबको। और 5 इसके अलावा और भी है जो कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जैसे आपको KRA का फॉर्मेट,
कैंपेन का फीडबैक, कंपटीटर्स का फीडबैक या न्यू प्रोडक्ट का फीडबैक या एसबीसी का फॉर्मेट जब मीटिंग होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इस चैनल एसएमएम हाट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। मैं एक एक कमेंट का जवाब देता हूं, प्रयास करता हूं कि आपके हर क्वेरी को मैं जवाब दूं और आपको मैं सेटिस्फाइड करूं। मेरा एक ही पर्पस है कि मैं आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।